आप सबने जो बात कही वो प्राणियों के हित की बात पूछी है, और आज मैं इस श्रेष्ठ व्रत के बारे में आप सबसे कहूंगा, जिसे वो सर्वप्रथम भगवान नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा और श्री लक्ष्मीपति ने उन्हें श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। ये कथा ध्यानपूर्वक सुनना। मुनि नाथ सुनो यह सत्य कथा, मुनि नाथ सुनो ये सत्य कथा, सबका नहीं हो महासुखदाई, ताप हरे भव दूर करे सब, काज सरे सुख की अधिकार। मुनि नाथ सुनो ये सत्य कथा, सब काल हो महासुखदाई, ताप हरे भव दूर करे सब, काज सरे सुख की अधिकार। भगवान कहते हैं कि हे मुनिनाथ, ये तुम सुनो सत्य कथा, सब काल हुए महासुखदायी, सभी प्रकार के काल दूर हो जाएंगे, महासुखदायी, आपको सुख का अनुभव हो जाएगा, तुम्हारे ताप हरेगा, पाप को हरण करेगा, तुम्हारे भय को दूर करेगा, सारे कार्य तुम्हारे वक्त सफल करेगा। क्योंकि एक समय योगीराज नारद जब दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोगों में घूमते हुए मृत लोक में जा पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने देखा अनेक योनियों में जन्मे प्राय मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित हैं। मन में विचार किया, क्या अति संकट में दुख दूर करे सब, घोर कुढ़ोर में होत सहाय, प्रभु नाम चरित गुण गान किए बिन, कैसे महागति पाप नासाय। मन में विचार किया उन मनुष्यों को देख करके कि किस प्रकार अपने कर्मों के माध्यम से अनेक प्रकार से दुखी हैं, और कैसे प्रयत्न करने मात्र से इन प्राणियों का दुखों का नाश हो जाएगा। ऐसा मन में विचार किया नारद जी ने, और नारद जी विष्णु लोक को चल पड़े, और जब विष्णु लोक को गए वहां पर उन्होंने देखा कस्तूरी जलकंधराट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे नमोक्तिकं करतले वेणुतले कंजं। नजर पड़ी भगवान विष्णु की तरफ, भगवान लक्ष्मी नारायण के चेहरे पर श्वेत वर्ण चार भुजाओं वाले देवों के बीच भगवान नारायण को देखा। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान थे, वरमाला पहने हुए थे, स्तुति गान करने लगे। वाणी गुणानकथनेन श्रवणो कथायां, हस्तोच कर्म सुवनस्तव पादो। सुंदर स्तुति गाने लगे नारद जी। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं भगवान। क्यों? क्योंकि मन और वाणी भी आपको प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप हैं, निर्गुण निराकार हैं, सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे ही भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या विचार है? वैसे तो नारद जी आप कहीं टिकते नहीं हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पर आगमन हुआ है वह किस प्रकार से हुआ, किस काम के लिए हुआ, निसंकोच आप हमें बताइए। नारद मुनि कहने लगे, नारद मुनि ने कहा कि मृत लोक में जो मनुष्य हैं प्रभु, वे अनेक योनियों में पैदा हो रहे हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर दया करते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सारे दुख किस प्रकार दूर हो जाएगा। ऐसा कौन सा प्रयास करें? हे नारायण, आप हमें बताइए,
हम उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। उस सन्मार्ग का वर्णन हम उन मनुष्यों को करवाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुम ये बात कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वर्त को भी नियम के अनुसार करना पड़ता है। कि कैसे? कि जिस वर्त को करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाएगा। और वर्त पर मैं जो तुमसे कहता हूँ वो तुम भी ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि ये वर्त बहुत पुण्यदायी होगा, पुण्य देने वाला होगा। स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ माना जाएगा एक ऐसा उत्तम वर्त जो आज मैं प्रेम भाव से प्रेम वश होकर के तुमसे कहता हूँ। ये वर्त भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का ये वर्त है। इसी पर विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख को भोग करके अंत में मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु के जब वचन सुने नारद जी ने तो कहे पड़े कि हे प्रभु, उस वर्त का फल क्या होगा, उसका विधान क्या होगा, और पहले किसने इस वर्त को किया, किस दिन ये वर्त करना चाहिए, कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, दुख शोक को दूर करो, अनेक प्रकार के दुख शोकों को भय को आपकी दूर कर देगा। ये वर्त सारे स्थानों पर तुम्हें विजय प्राप्त करवाएगा, क्योंकि भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण बंधुजनों के साथ धर्म परायण होकर के पूजन करें। भक्ति भाव से भगवान को नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर, सवाया, चूर्ण लेकर के भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों से ब्राह्मण इत्यादि तत्पश्चात भोजन करें और रात्रि में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन करें। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए उस समय को व्यतीत करें। और इस प्रकार जो मनुष्य वर्त करेंगे उनका मनोरथ निश्चय और पूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही भक्तराज, तुमसे तो विकराल कलिकाल के कर्म नहीं छिपते, आन बान आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रखवाने के कारण, क्योंकि जीव और मेरा केवल नाम स्मरण करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेगा। इसलिए विशेष रूप से केवल कलिकाल में, इस कलियुग में, मृत्यु लोक में यही एक छोटा सा आसान उपाय है, जिसे अल्प समय अल्प धर्म में प्रत्येक जीव को महान पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे भगवान ने नारद जी को बताया। नारद जी प्रसन्न हुए, बोले सत्यनारायण भगवान। पुराण श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया था, उनका इतिहास भी मैं तुमसे कहता हूँ, आप ध्यान सुनना। एक सुंदरपुर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। वे ब्राह्मण कैसा? भूख प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता घूमता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को जब एक दिन दुखी देखा, एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर दिया। उस गरीब निर्धन ब्राह्मण के पास गए, आदर पूर्वक पूछने लगे कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुम नित्य ही दुखी होकर के इस पृथ्वी पर घूमते हो, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये मुझसे कहो कि आप ऐसे क्यों करते हो, क्यों घूमते हो, मैं सुनना चाहता हूँ। और उस दरिद्र ब्राह्मण ने कहा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर मारा फिरता हूँ। हे भगवान प्रभु, यदि आप लोग इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे भी बताओ, मैं आपकी शरणागत हो जाऊंगा। वृद्ध ब्राह्मण का रूप जो धारण किया हुआ था भगवान विष्णु ने, कहने लगे कि ब्राह्मण देव, श्री सत्यनारायण भगवान सर्वांचित फल को देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो और जिसके करने से मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। इसी के साथ ही दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताया। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हुए और जिस वक्त को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको अवश्य करूंगा, ये निश्चय कर लिया। उस दरिद्र ब्राह्मण ने अपने घर पर गया। उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी प्रातः काल उठा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय जो किया हुआ था तो भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। लेकिन उस दिन भिक्षा में बहुत से बहुत धन प्राप्त हुआ। उसने भोजन का सामान खरीदा
घर आकर के बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इसके करने से वे दरिद्र ब्राह्मण सारे दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया और उस समय से वे ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा और सत्यनारायण भगवान की कृपा ऐसी हुई उसे मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। क्योंकि जो भगवान सत्यनारायण का व्रत शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करता है वे सारे पापों से छूट करके मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे वे सारे दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान ने कहा हुआ ये वर्ष मैंने तुमसे कहा, हे विप्रों, हे ब्राह्मणों, अब तुम क्या सुनना चाहते हो, मुझे बताओ। ऋषिगण एक आवाज में कहने लगे कि हे मुनीश्वर सूत जी महाराज, संसार में इस विप्र ने तो सुनी कथा, लेकिन इस ब्राह्मण से सुनकर के किस ने और इस वक्त को किया, ये भी परिणाम हमें सुनाओ, हमारे मन में अति उत्कंठा है, अभिलाषा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सबकी कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। एक समय वे ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया, सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखा और फिर उस ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास लगी थी, प्यास से दुखी था, लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को जब व्रत करते देखा तो वह अपनी प्यास को ही भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया, प्रश्न किया, पूछा, विप्र आप ये किसका पूजन कर रहे हैं, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके हे ब्राह्मण देव आप मुझे भी बताओ। ब्राह्मण कहने लगा कि सभी कामनाओं को जो पूर्ण करे इस श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, क्योंकि इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई। विप्र से इस व्रत के बारे में जाना, लकड़हारा प्रसन्न हुआ, भगवान का चरणामृत लिया, भोजन करने के बाद अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया, विचार किया, आज बरसों गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का उस उत्तम व्रत को करूंगा। ये मन में विचार कर लिया। लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर को चल पड़ा। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना प्राप्त हुआ और बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्न होकर के भगवान के लिए चूर्ण, फल इत्यादि लेकर के सामग्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्री इकट्ठा करके अपने घर पर आया, अपने बंधु बांधवों को बुलाया और विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया, संसार के समस्त सुख को भोगा, अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, आगे की एक कथा है वो भी सुनो। कहते हैं पूर्व काल में उत्तम नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वे राजा कैसा? सत्य बोलने वाला, सत्य वक्ता, जितेंद्रिय, सत्य वक्ता था, जितेंद्रिय था, बलवान था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, मंदिरों में जाता, गरीबों को धन देता, उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी जो पत्नी थी वे कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां पर अचानक साधु नाम का एक वैश्य वहां पर आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन पड़ा हुआ। वे वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के समीप आया, पास आया, राजा को व्रत करते हुए देखा। उनसे आदर पूर्वक विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, हे महाराज, भक्ति युक्त चित्त से आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? मेरी ये इच्छा है कि आप मुझे भी बताओ। महाराज गौतम ने कहा कि हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर के साधु नाम के वैश्य ने प्रश्न किया कि प्रभु महाराज, मुझे भी इसका विधान बताओ, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे भी मेरी संतान प्राप्त होगी। राजा से सारा विधान सुना, व्यापार से निवृत्त हो गया
और वैश्य आनंद के साथ अपने घर को आया। अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस वक्त का सारा समाचार सुनाया, प्रण लिया, वचन दे दिया, मेरी जब संतान होगी इस वक्त को मैं अवश्य करूंगा। और ये वचन किसको? अपनी पत्नी लीलावती से कहा। लेकिन प्रभु माया एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई। सत्यनारायण भगवान की कृपा ऐसी हुई, गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दे दिया और दिनों दिन वे कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प प्रण किया था आप उसे अब पूर्ण करिए। और सब वैसे कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूं। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया और व्यापार के लिए चल पड़ा। कलावती पितृगृह में पत्नी को प्राप्त हुई। समय निकलने के पश्चात लौटने पर साल में नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा, क्रीड़ा करते देखा तो दूध को बुलाया, कहा कि इसकी पुत्री के लिए कोई अच्छा सा वर देख करके लाओ। साधु नाम की वैसे की आज्ञा पा करके दूध कंचन नगर पहुंचा। वहां पर खोज करके देखभाल करके वैसे की लड़की के लिए सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़की को जब देखा तो साधु नाम के वैसे ने बंधु बांधव से प्रसन्न चित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि वे विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गए। भगवान क्रोधित हुए, वैसे को श्राप दिया, हमें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नाम के वैश्य ने अपनी जमाई के साथ नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर को गए। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। और एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर जो राजा का धन चुरा करके भाग रहा था, राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देख कर चोर ने घबरा करके राजा के धन को वही नाव में रख दिया जहां पर दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए। खुद वहां से भाग निकला। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों ससुर जमाई को बांध करके ले गए। राजा के समीप गए, कहने लगे कि हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं महाराज, आप आज्ञा करें। राजा ने आज्ञा की, बिना उनकी बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे डाली। और इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया, उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती की पुत्री कलावती घर पर में बहुत दुखी। उनके घर पर जो रखा हुआ धन था वे भी चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा अपनी भूख प्यास से अति दुखित हुए। भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई और माता कहने लगी, कलावती से पूछा कि पुत्री तू अब तक कहाँ रही, तूने आने में इतनी देरी क्यों की और तू क्या सोच रही है, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुने, सुनकर के लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारियां की, परिवार बंधुजनों को बुलाया, सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। वरदान मांगा कि भगवान ये पति और दामाद शीघ्र घर लौट करके आ जाएं। प्रार्थना की कि हम सबका अपराध जो है आप क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान भी इस वक्त से संतुष्ट हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया, कहा कि राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना करके रखा है वे दोनों निर्दोष हैं, उन्हें तुम प्रातः काल छोड़ दो। उनका जो धन तुमने ग्रहण किया उन्हें लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर के भगवान अंतर ध्यान हुए। प्रातः काल हुआ, राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया। सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों माणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा कि महानुभाव, तुम्हें भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ मेरे कारण।
अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए, उनका जितना धन लिया उससे दुगना लौटाया, आदर पूर्वक विदा किया और दोनों वेश्या अपने घर को चल पड़े। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। पुराण श्री सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि साधु तेरी नाम में क्या है। लेकिन अभिमान था उस वेश्य को, हंसता हुआ कहने लगा कि दंडी महाराज आप क्यों पूछते हो, क्या वो धन लेने की आपकी इच्छा तो नहीं, मेरी नाम में तो केवल बिलो पत्र बेल के पत्ते ही भरे हैं। वैसे का कठोर वचन सुना दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन भी सत्य हो जाए। ऐसा कहकर के वहां से चले गए, कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज की जाने के पश्चात वेश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ, नाव को ऊंची उठी देखा, अचंभ हो गया। नाव में बेल पत्ते देखा तो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा, मूर्छा खुली, शोक प्रकट करने लगा। उसके जमाई ने कहा कि आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, उनकी ही शरण में हमें चलना चाहिए, तभी पर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जमाई के वचन सुनकर के वे साधु नामक वेश्य अत्यंत पहुंच करके अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे आप क्षमा करें। ऐसा कहकर के महान शोकातुर होकर के वे रुदन करने लगा, रोने लगा। दंडी भगवान कहने लगे कि हे मानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बारंबार तुझे जो दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तू तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु नाम के वेश ने कहा कि प्रभु आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तो भला मैं अज्ञानी मानव किस प्रकार आपको जान सकता हूँ। आप केवल प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा। आप मेरी रक्षा करना और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर देना। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनने भगवान ने प्रसन्न हुए, इच्छा अनुसार प्रदान किया, अंतर्ध्यान हो गए। दोनों ससुर जमाई नाव पर आकर के देखा कि नाव धन से परिपूर्ण हो गई। भगवान सत्यनारायण का पूजन और साथियों से अपने नगर को चल पड़े। जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे ही थे तो उसने एक दूत को अपने घर पर भेज दिया। दूत ने साधु नाम की वेश्या की घर जाकर के उसकी पत्नी को नमस्कार किया, कहा आपके पति अपनी दामाद सहित आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन जैसे ही सुना, साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन पूर्ण किया। अपनी पुत्री से कहा मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव रुष्ट हुई, उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ कन्या को रोती हुई देख करके साधु नाम के वेश्या दुखी होकर बोला कि भगवान मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई आप उसे क्षमा करो। उसके तीन वचन सुनकर के सत्यदेव भगवान प्रसन्न होकर के आकाशवाणी हुई कि हे वेश्या, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति आदर्श होगा। यदि वे घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करे जैसे इसका पति अवश्य प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद को खाया, फिर आकर के अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वेश्या ने वही बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को चली गई। बोले सत्यनारायण भगवान। पुराण सूत्र जी महाराज आगे कहते हैं कि श्री राम एक और भी कथा कहता हूं कि प्रजापाल ध्वज नाम का जो एक महान राजा था, उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्यागा, बहुत दुख प्राप्त किए। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मार करके जब बड़े की वृक्ष के नीचे आया, उसने वहां पर बाबा को भक्ति भाव से बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा देख करके अभिमान के वश ना तो वहां पर गया
ना भगवान को नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने प्रसाद राजा की समुद्र का सामने रखा, उस प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया, अपने नगर को चल पड़ा। नगर में पहुंचकर जब उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया, समझ गया कि ये सब भगवान सत्यदेव ने ही किया, इसी स्थान पर वापस आया, ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। और सत्यनारायण भगवान की कृपा ऐसी है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख को भोगा, मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। और जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेंगे, उनको श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी, बंदी बंधन से छूट जाएगा, निर्भय हो जाएगा और संतान ही केवल संतान की प्राप्ति होगी। सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, अंत में वे विकुंठ धाम को चला जाएगा। और जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया, उनकी दूसरी जन्म की कथा सुनो। सुदानंद नामक ब्राह्मण ने ये व्रत किया था, तो उसने सुदामा का रूप में जन्म लिया, भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त किया। उड़गांव के नाम के महाराज थे, इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने। श्री रंगनाथ का पूजन करके मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। और साधु नाम के वेश ने सत्य प्रतिज्ञा राजा पूर्ण भज बन करके अपने पुत्र को आयुष से करके मोक्ष गति को प्राप्त किया। वे भी इसी व्रत का फल था। और इसी तरह महाराज तुंगध्वज स्वयं को मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करके मोक्ष गति प्राप्त की। लग्नहारा भी अगले जन्म में गो नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष गति प्राप्त किया। इसीलिए हे भगवान, हम सब का भी आप कल्याण करना, सभी कामनाओं को पूर्ण करना, हमारे ताप पापों को दूर करना, यही प्रार्थना आपसे करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम आगासंपदिनं रोहिं यथागच्छत् सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। नारायण पुष्पाणि यथा कालो भवान् पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर। ज्ञानामृतं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री भागीरथी दास की जय। जय जय श्री राम।